लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ा या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ा? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर। पूरा पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं, सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के, उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त हो, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती, प्रत्येक जलाधारी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। 2 बेलपत्र समर्पित करना। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। तुम कहां बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहां हो? उत्तर, अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है। हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें, और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझ। एक बार ये
कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ाओ वहां चढ़ाओ? हमने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो नौकरी में रहता है, नौकरी में रहता है, बैंक में नौकरी कर रहा है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति की जब तक नौकरी रहती है वो कुर्सी पर बैठता है, सिग्नेचर करता है, तो उसकी बात मानना पड़ती, क्योंकि उसका सिग्नेचर हो गया। और वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर आके बैठ के सिग्नेचर कर दे, तो उसका सिग्नेचर मायने रखाएगा? बोलो जम के। वो किसी को सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले कितना बड़ा भी ऑफिसर हो, पहले तो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद तो किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। कुर्सी जब तक तेरे पास है, पद जब तक तेरे पास है, तू जब तक नौकरी पर है, तेरे सिग्नेचर का मूल है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी स्थान बताए गए कि यहाँ बैठकर जब आप सिग्नेचर करोगे, मतलब यहाँ बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे, तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। आप उस स्थान की मूलता को जानें। तैतीस कोटि देवता जहां से जल बहता है उत्तर की ओर, 33 कोटि देवता विराजमान होते। हम कई बार जल चढ़ाते हैं, तो हमारी आदत क्या होती है, कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे हमारी आदत क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ कर, यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया। तुम्हें लगता है ना शंकर जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया, अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधारण स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय, तुम्हारी भाव कहां पर, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर खूब भाषण दे, खूब के, लोग उसकी बात मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। और वही व्यक्ति जब किसी व्यास गादी पर बैठ जाए, किसी स्थान पर बैठ जाए, जब वो अपने भगवान की बात करे, ज्ञान की बात करे, तो लोग उसकी बात मानते, थोड़ा बहुत मानेंगे पर मानेंगे जरूर। सबको मालूम है बड़बड़ करे, फिर भी अच्छी जगह पर बैठा, स्थान पर बैठा, उसकी मूलता, उस गादी की मूलता, उस स्थान की मूलता बढ़। बाजार में चाय 5 रुपए की, यहीं से जाओ बाहर 5 रुपए की चाय, आगे पहुंचे होटल पे 10 रुपए की, और अच्छी होटल पे 20 रुपए की, और अच्छी होटल पे 30 रुपए की, 5 स्टार होटल में 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, पत्ती वही है, कप वही है, गिलास वही है, बस चाय की कीमत बढ़ गई, यहाँ थी 5 की, वहां पहुंचे 10 की, और 5 स्टार में 150 की। उसी तरह शिव के आसपास में बैठने की जगह, कहां बैठकर हम कौन सी आराधना करें, कैसे हम महादेव से अपने दिल की बात करें, ये जगह की मूलता कर देती है कि तुम्हारी कीमत कहां बढ़ सकती है। किस स्थान से बैठकर हम शिव को जल चढ़ा लें कि शंकर हमारा हो जाए, शिव के भाव हमारे आनंद में हो जाए। देखिए, 33 कोटि देवता में केवल एक देव महादेव ऐसे हैं जो प्रकृति के देव माने, प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता है। जल तत्व हो, वायु तत्व हो, जितने भी स्वरूप हैं शिव, वो प्रकृति के रूप में पूजे। इसलिए एक नियम बनाए, हम लोगों ने एक विचार करा है बिटले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर ने, कि आने वाली जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं। एक एक वृक्ष, जितने भी श्रोता भाई बहन चाहे टीवी पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन एक वृक्ष अवश्य लगाएं और ग्रीन शिवरात्रि का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य अवश्य। शंकर जी को जल चढ़ाते हो, वैसे उस वृक्ष में भी थोड़ा थोड़ा जल दें, जिससे आने वाले समय में
जब वृक्ष लगे, बेलपत्री का पौधा जब वृक्ष के रूप में लग जाएगा, आप और हमारा तो शरीर छूट जाएगा, आप और हमारा शरीर तो चला जाएगा, पर बेलपत्री का वृक्ष यदि संसार सागर में रहेगा तो उस वृक्ष की पत्तियां टूटकर जब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम चले गए, पर वो बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती देव अधिदेव महादेव की सेवा में रोज प्रतिदिन लगेगी। देखिए शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप में कितने वृक्षों की उत्पत्ति, कितने वृक्षों की उत्पत्ति। इन्हीं का 7 वर्ष से लीवर खराब था और डॉक्टरों ने सब चीज छुड़वा दी थी, भोजन में जो जो खाने का सामान था, पर अब कह रही हैं कि लीवर भी काम करने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पूर्ण तरह से स्वस्थ हो और अब भोजन आदि सब अच्छे से करने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव ने कितने वृक्षों का निर्माण किया। वट वृक्ष भगवान शंकर ने निर्मित किया, ब्रह्मा जी के शीश से बेलपत्री का वृक्ष, मां सती की भस्म और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा का तेज प्रकट किया। तुलसी का पौधा भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। वृंदा के सातित्व को नारायण भगवान ने दिखाया और नारायण और वृंदा के उस भस्म स्वरूप का आनंद तुलसी के पौधे के रूप में निर्मित। शमी का वृक्ष जब शनि महाराज जी को माता ने ही श्रापित कर दिया, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना काशी में की और काशी में जब शिव की आराधना करी तब भगवान शंकर ने शनि को शमी के रूप में एक आनंद सुख देने वाला प्रकट कर। आंवले का वृक्ष जिस समय पर भगवान नारायण ने भगवान देव अधिदेव महादेव को सृष्टि का भार दिया था और भगवान नारायण ने जब सृष्टि के भार पूर्ण अपने हाथ में लिया तब शिव की आराधना में आंवले के वृक्ष की रोपण था। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान शिव का ही और शनि के आनंद नवग्रह का प्रतीक। जितने जितने वृक्ष हैं भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं, भगवान शिव चाहते हैं जितनी प्रकृति हरी भरी होती है, जितना जल है, जितनी वनस्पति है, ये जितनी आनंद में होती है, मेरा शिव उतना उतना प्रसन्न होता है, मेरा शंकर उतना प्रसन्न है। शिव की प्रसन्नता है प्रकृति की सुंदर वनस्पति। लोग कहते हैं गुरु जी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं, सत्ययुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा।